नमस्कार। मुक्ति मार्ग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं अपने वीडियो में काले जादू के सूत्र के बारे में बताने जा रही हूँ। हमने अपने पिछले वीडियो में काला जादू क्या है, ब्लैक मैजिक किसे कहते हैं और ये क्या होता है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी थी। आज मैं अपने वीडियो में काले जादू के सूत्र के बारे में विस्तृत जानकारी दे रही हूँ। मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। जिन्हें इस विषय में इंटरेस्ट होता हो उनके लिए यह वीडियो कारगर साबित हो सकती है। तो आइए जानते हैं काले जादू के सूत्र के बारे में। काला जादू मुख्य रूप से नकारात्मक ऊर्जा का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में स्थानांतरण है, जो कि मानसिक एकाग्रता और बुरे विचारों पर काम करता है। काले जादू के लिए कर्ता को खुद ऊर्जा को धारण करना होता है, इसलिए काला जादू जितना दूसरों के लिए हानिकारक है उतना ही खुद कर्ता के लिए भी। काला जादू तभी काम कर सकता है जब कर्ता पूरी तरह से नकारात्मक प्रवृत्ति को अपना लेता है। इसके लिए वह हर उस काम का त्याग करता है जो हमें सात्विक बनाता है। काले जादू की नकारात्मक ऊर्जा मानसिक ऊर्जा में बदलकर माध्यम के ऊर्जा क्षेत्र पर दबाव बनाती है। असल में जब दो ऊर्जा का आपस में टकराव होता है तो जो ज़्यादा एकाग्रता से अपना दबाव बनाती है वही दूसरे पर हावी होती है। जब काले जादू की नकारात्मक ऊर्जा माध्यम पर अपना असर डालने लगती है तो शुरुआत में माध्यम अपने आसपास उस ऊर्जा को महसूस करने लगता है, क्योंकि मानसिक ऊर्जा हमारे आज्ञा चक्र को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है। आज्ञा चक्र का प्रभाव के बाद उस चक्र पर इसका असर होता है जिसे लक्ष्य किया गया हो, जिससे संबंधित अंग की जीवनी ऊर्जा कम या समाप्त होने लगती है, जिससे उसकी क्रियाशीलता कम होने लगती है। ऐसे में हम खुद की ऊर्जा में अथवा संबंधित अंग की शक्ति या ऊर्जा में गिरावट महसूस कर सकते हैं। यदि लक्ष्य जीवनदायिनी अंगों जैसे हृदय, मस्तिष्क आदि पर हुआ तो व्यक्ति के प्राण संकट में आ जाते हैं। अगर काला जादू निम्न स्तर का होता है तो घर के मंदिर में रखा हुआ कलावा नाल हाथों में बांध लिया जाए तो ऊर्जा का नियंत्रण होने लगता है। किंतु यदि यह उच्च स्तर का अथवा उच्च स्तर के साधक द्वारा किया गया हो तो यह केवल खुद उच्च स्तर की शक्ति रखने पर ही नियंत्रित की जा सकती है, जो कि सामान्य लोगों के लिए संभव नहीं होता है। जैसे जैसे नकारात्मक ऊर्जा हम पर हावी होने लगती है वैसे वैसे हम खुद को अकेला महसूस करते हैं। उस नकारात्मक ऊर्जा की मात्रा जितनी ज़्यादा होती है ऊर्जा साकार होने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है, जिसका मतलब है हमें प्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा शरीर या आकृति दिखने लगती है। अथवा यदि यह आत्मिक ऊर्जा ना हुई तो अंग काम करना बंद करने लगते हैं। अक्सर ऐसे समय वैज्ञानिक अथवा चिकित्सीय रूप से कोई समस्या शरीर के साथ नहीं होती, फिर भी स्वास्थ्य गिरता जाता है अथवा व्यक्ति काल के गाल में समा जाता है अथवा किसी अंग से विकृत हो जाता है। अब आइए जानते हैं कि कौन लोग काला जादू कर सकते हैं और कौन लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। काला जादू मुख्य रूप से कर्ता की मानसिक शक्ति से जुड़ा हुआ है, इसलिए काला जादू या ब्लैक मैजिक से कर्ता जितना ज़्यादा जुड़ा होता है उसका असर उतना ही मजबूत होता है। अगर आपको किसी की सच्चाई जाननी है तो उससे बात करें, उसके आसपास जाएं। अगर आप उनसे बात करते हैं तो उनकी ऊर्जा आपके ऑरा क्षेत्र को घेरने लगती है। कुछ देर बाद बात करने के बाद अगर आप खुद को अपने नियंत्रण से बाहर महसूस करें, सामने वाले की बातों को नज़रअंदाज नहीं कर पाएँ, तो समझ लें कि वो आपसे ज़्यादा आध्यात्मिक और भौतिक स्तर पर शक्तिशाली है। जब आप ऐसे लोगों के पास जाएं तो उनके पास खड़े होने पर आप वातावरण में अनजानी ऊर्जा महसूस होने लगे, क्योंकि इनका ऑरा क्षेत्र सामान्य क्षेत्र से कहीं ज़्यादा होता है। इसलिए ज़्यादा समय इनके साथ बिताने की वजह से आपका आज्ञा चक्र आपकी समक्ष खत्म होने लगती है। आप कमज़ोर आत्मबल के हैं, पतले रक्त प्रवृत्ति के हैं, हीन भावना से ग्रस्त हैं, मानसिक दबाव तनाव में हैं,
पूर्णिमा अमावस्या के आसपास जन्म है, सप्तम अष्टम या लग्न में चंद्रमा है, राहु केतु का आप पर प्रभाव है, कुल देवी देवता सुरक्षा नहीं दे रहे हैं, पितृ असंतुष्ट हैं, किसी प्रबल इष्ट की कृपा प्राप्त नहीं है, किन्हीं मजार चौकी जैसी आत्मिक शक्तियों के स्थान पर जाकर आपने अपनी पारिवारिक दैवीय शक्तियों को रुष्ट कर लिया है, तो आपके काले जादू से प्रभावित होने की अधिक संभावना बन जाती है। काले जादू के प्रभाव के क्या लक्षण होते हैं? काले जादू का प्रभाव हमेशा दिखे या समझ आए यह जरूरी नहीं है। काला जादू को ही तंत्र में अविचार भी कहा गया है। इसमें प्रयुक्त शक्ति प्रयोग करने वाले साधक की शक्ति के अनुसार ही लक्षण उत्पन्न होते हैं। भेजी जा रही या प्रक्षेपित शक्ति अगर आत्मा रूपी हुई तो उसके प्रभाव तीव्र होते हैं, जबकि स्वयं यह साधक की उर्जित ऊर्जा रूपी हुई तो इसके प्रभाव धीमे होते हैं, यद्यपि यह बहुआयामी हो सकते हैं। कभी कभी काले जादू हेतु दैवीय शक्तियों को भी मजबूर किया जाता है और वह मजबूरी में साधक की इच्छाओं से बंधकर किसी का क्षति भी करते हैं। काले जादू के प्रयोग होने पर सब कुछ ठीक होने पर भी व्यक्ति को अशुभ लक्षण दिखने लगते हैं। स्वास्थ्य विपरीत हो सकता है, जबकि कोई बीमारी नहीं पकड़ में आती। अक्सर नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं, मन उचाट होता है, उद्विग्नता, तनाव, चिंता, हानि, दुर्घटना, अपयश अनायास होने लगती है। घर में कलह, विवाद, मतभिन्नता, खिन्नता, उदासी उत्पन्न होता है। व्यक्ति केंद्रित प्रयोग हो तो व्यक्ति अनायास कष्ट पाता है या अचानक मृत्यु भी पा सकता है। अंग विशेष पर क्रिया हो अथवा पुतली क्रिया हो तो अंग विशेष में कष्ट अथवा निष्क्रियता आने लगती है। घातक प्रयोगों पर घुटन, सांस रुकना, हृदयाघात, रक्तस्राव, मानसिक विकलांगता, दुर्घटना आदि हो सकती है। काले जादू से बचाव और वापसी के क्या उपाय हो सकते हैं? काले जादू से बचाव आसान है, किंतु एक बार काले जादू का किसी पर प्रक्षेपण हो जाए तो फिर उसकी समाप्ति या वापसी मुश्किल होती है। इसके लिए संबंधित शक्ति अथवा साधक से अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है, जिससे उस शक्ति अथवा साधक को मजबूर कर सके। कुछ काले जादू को वापस नहीं किया जा सकता और उनकी शक्ति को कम अथवा समाप्त करना ही विकल्प होता है। कुछ मामलों में समानांतर जीवनी ऊर्जा अथवा सफ़ेद जादू, जिससे व्यक्ति की शक्ति बढ़ सके, भी करना पड़ जाता है। अगर आपको इनके असर को बेअसर करना है तो पहले इनकी सच्चाई जाने, प्रकार को समझे, शक्ति का आकलन हो, फिर अपने आत्मबल को मजबूत करें, क्योंकि प्राण ऊर्जा और आत्मबल बड़े से बड़े जादू को बेअसर या कमज़ोर कर सकता है। इसका मूल यह होता है कि आत्मबल की मजबूती जीवनी ऊर्जा बढ़ा देती है। अगर हमारी सेहत में गिरावट महसूस की जाती है, इसका मतलब हमारी ऊर्जा का स्तर कम हुआ है। अगर हमें बाह्य प्रभाव को दूर करना है, अगर हमें स्वस्थ जीवन बिताना है, तो हमारे प्राण ऊर्जा का स्तर सही रहना जरूरी है, जिसके लिए नियमित ध्यान सबसे अच्छा माध्यम है। ध्यान हमारे प्राण ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है। काले जादू से बचाव में सात्विक शक्तियाँ बहुत कारगर नहीं होती। यह सकारात्मक या धनात्मक ऊर्जा बढ़ा तो सकती है, किंतु न तो यह किसी अविचार को रोकती है न हटाती है। धनात्मक ऊर्जा बढ़ने से नकारात्मक ऊर्जा की मात्रा कम जरूर हो जाती है और प्रभाव धीमा हो जाता है, किंतु यह समाप्त नहीं होता और अपना लक्ष्य देर से ही सही पर पूर्ण जरूर करता है। काले जादू से बचाव हेतु उग्र शक्तियों की आराधना उपासना कारगर होती है, जैसे काली, बगला, भैरव, हनुमान, रुद्र, दुर्गा आदि की उपासना काले जादू के प्रभाव को रोकती है। यद्यपि इनकी उपासना सभी सही तरीके से नहीं कर पाते। इन शक्तियों के योग्य साधक द्वारा अभिमंत्रित इनके कवच ताबीज से काले जादू का प्रभाव रोका जा सकता है, सीमित किया जा सकता है। काला जादू यदि व्यक्ति केंद्रित हो और आत्मिक शक्तियों के साथ भेजी गई हो अथवा वुडू या पुतली आदि का प्रयोग हो तो त्वरित प्रभाव देता है और इसे रोकना बेहद कठिन होता है, क्योंकि जब तक पता चलता है यह प्रभाव दे चुका होता है या घातक हो जाता है।
बेहद उच्च स्तर का साधक ही यहाँ सफल हो सकता है। काला जादू यदि परिवार के लिए हो, व्यवसाय के लिए हो, सामूहिक हो अथवा केवल पीड़ित, बीमार, अक्षम करने के लिए हो अथवा जिसमें समय सीमा न हो, उसे बगला प्रत्यंगिरा, महाविपरीत प्रत्यंगिरा, शतचंडी, बगलामुखी अनुष्ठान, काली अनुष्ठान, भैरव अनुष्ठान आदि से समाप्त किया जा सकता है या हटाया जा सकता है। इसके साथ सिद्ध साधक से इन शक्तियों के अभिमंत्रित यंत्र कवच में धारण करने से शारीरिक हानि की संभावना कम हो जाती है। स्वयं द्वारा अथवा परिवार के लोगों द्वारा किए अनुष्ठान अधिक कारगर होते हैं, क्योंकि ऊर्जा पुनः प्राप्त होती है। हमारे द्वारा निर्मित अलौकिक संग्रह इनके प्रभाव को रोकने में सक्षम होती है, क्योंकि इस पर कई तरह के अभिचार रोधक क्रियाएं की जा सकती है। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो की बातें, लॉजिक आपको समझ में आई होगी। ने अपने वीडियो में कोशिश किया है काले जादू के सूत्र को समझाने का। आगे मैं अपनी वीडियो में और भी जानकारी के साथ आऊँगी। मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।